देखो और लिखो 21 बार आज का स्वमान। मैं विशेष आत्मा हूं। 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 ओम शांति। हमारे बीच में है परम आदरणीय श्रद्धेय कमला दीदी जी। सबसे पहले मैं आपके बारे में बताना चाहूंगा कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हमारे इंदौर जोन के आप जोनल इंचार्ज हैं। आप अभी 550 सेवा केंद्रों के कुशल संचालन में बाबा के विशेष राइट हैंड हैं। आपके बारे में यही कहेंगे कि आप हैं अम्बा, हो जगदम्बा, लक्ष्मी मीराबाई हो, और आपने अपने हस्तों से अनेकों की तकदीर जगाई है। ऐसी परम श्रद्धेय परम आदरणीय दीदी जी आज हमारे बीच में आए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कुछ टेक्निकल कारण से हम थोड़ा लेट हुए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं लॉकडाउन में तो अब घर में ही लॉकडाउन है, इंटरनेट भी कभी डाउन हो सकता है, परंतु हमें बाबा से सदा कनेक्ट रहना है, स्टे होम रहना है, पर बुद्धि से स्टे स्वीट होम रहना है। तो मैं आदरणीय दीदी जी का परिचय आप सबको देना चाहूंगा। हमारे आदरणीय दीदी जी बाबा के एक ऐसे राइट हैंड है, बाबा के एक ऐसे राइट हैंड है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। और मैं आपको आदरणीय दीदी जी का परिचय देना चाहूंगा। आप जोनल इंचार्ज हैं हमारे इंदौर जोन के। आप बाबा के विशेष रतन हैं, और मैं आपके बारे में बताऊं, आप राजयोग मेडिटेशन के सीनियर फैकल्टी हैं और योग के विशेष प्रयोगी हैं। आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी के गवर्निंग बोर्ड के और सुरक्षा प्रभाग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपको वर्ष 2009 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्त्री शक्ति सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया। आप समाज सेवा की दिशा में आपने उल्लेखनीय प्रयासों को देखते हुए, आपके विशेष उल्लेखनीय प्रयासों को देखते हुए तत्कालीन राज्यपाल महामहिम मोहम्मद शफी कुरैशी जी ने 1997 में सेठ नेमीचंद श्री श्रीमाल समाज सेवा अभिनंदन अवार्ड से आपको सम्मानित किया। आपके प्रोग्राम समय प्रति समय टेलीविजन न्यूज चैनल में आते रहते हैं। आप निश्चित तौर पर आप एक ऐसी दिव्य प्रतिभा है, आपके पास जब भी हम जाते हैं, आपके समीप जब भी हमने पालना का अनुभव किया, ब्रह्मा बाप समान पालना का अनुभव प्रैक्टिकल में मुझे अपनी लाइफ में हुआ है। और मैं कई बार हमारे रायपुर के रिट्रीट सेंटर में प्रोग्राम के लिए मेरा जाना हुआ, तो मैं देखता हूँ दीदी जी 3 बजे उठ जाते हैं और अमृत बेला कभी मिस नहीं करते हैं। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्रद्धेय दीदी जी से आज के विशेष दिन पर सुनेंगे वर्तमान समय में अचल अडोल स्थिति कैसे बनाएं। आदरणीय दीदी जी, पुनः आपका स्वागत है आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। हमारे पावर ऑफ सकाश ग्रुप को और हमारे आदरणीय शक्तिराज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने हमें ईश्वरीय सेवा का चांस दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज का हमारा विषय है, तो हम ऐसे महसूस करते हैं कि सारे कल्प में ब्राह्मण जीवन अति अमूल्य जीवन है, और इसके तहत हम ब्राह्मणों की सबसे प्रिय चीज है स्व स्थिति। लेकिन हमारे जीवन में चलते चलते कभी कोई बात की हलचल होती है, कभी कुछ होता है, तो हमें अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती है। तो जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते या कोई पेपर आते हैं, कोई बातें आती हैं, पहली बात तो है कि उससे हम मुक्त कैसे हों। दूसरी बात है कि ये विघ्न आते ही क्यों हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको 4 बातें बताना चाहूंगी। ऐसे प्यारे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि परमात्म स्नेह परमात्म प्यार 3 मंजिलों को पार कराता है। पहला है देह इंद्रियां, दूसरे हैं संबंध, तीसरे हैं वस्तु वैभव साधन।
3 मंजिलों को पार कराता है, परमात्म स्नेह। तो हमारी स्थिति को हलचल में लाने वाली कुछ ऐसी बातें हैं। पहला है देह और उसकी कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म और स्थूल। दूसरे हैं हमारे देह के संबंध। तीसरे हैं वस्तु, स्थान, साधन, वैभव। और चौथा है हमारे पुराने संस्कार। इस 4 बातों में जब कोई ऊपर नीचे होता है तो हमारा मनोबल कमजोर हो जाता है, हमारा आत्मबल कमजोर हो जाता है। और इन परीक्षाओं के कारण कभी उमंग उत्साह भी घट जाता, कभी हिम्मत भी घट जाती कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर हम देखें कि इन 4 बातों का हल क्या है, उसकी विधि क्या है, जिसको अपनाने से हम अचल अडोल रह सकते हैं। जब उस विधि में हम लूज होते हैं तो पेपर से हम हलचल में आते हैं। पहली चीज कौन सी है? बाबा का दिया ज्ञान, परमात्म ज्ञान। यह ज्ञान इतना महान है जो स्वयं परमात्मा ने हम बच्चों को दिया है। तो ये ज्ञान एक शस्त्र है, एक शक्ति है, एक रोशनी है, एक संजीवनी बूटी है। अगर हमारे अंदर ज्ञान की पावर है, क्योंकि जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा हर बच्चों को 3 सौगात देते हैं। पहली है लाइट अर्थात नॉलेज, ज्ञान। दूसरा देते हैं बाबा माइट अर्थात पावर। तीसरा देते हैं बाबा डिवाइन इनसाइट, दिव्य चक्षु, दिव्य बुद्धि। तो जैसे पहले लड़ाई के मैदान में लोग जाते थे, सेनाएं लड़ती थी, तो कैसे लड़ती थी? उनके पास 3 चीजें होती थी। एक होता था कवच, दूसरा होता था ढाल, तीसरा होता था तलवार। ये 3 अस्त्र शस्त्र से सेनानी लड़ते थे। हमारे पास तो बहुत सारे हैं। पहला है परमात्म ज्ञान, बाबा का ज्ञान। ये वही गीता ज्ञान है जो हम सुन रहे हैं डायरेक्ट। हमें बहुत नशा चाहिए, ये ज्ञान किसका दिया हुआ है? तो एक है हमारे पास परमात्म ज्ञान की शक्ति, दूसरी है हमारे पास राजयोग की शक्ति, जिससे हमें सर्व शक्तियों की प्राप्ति हुई है। और तीसरी है हमारे पास श्रेष्ठ कर्मों की धारणा की शक्ति। जो प्यारे बाबा ने हमको श्रेष्ठ कर्म सिखाया, उसकी शक्ति है। और चौथा है जो हमारा पवित्र जीवन हम सेवा करते, चौथा है हमारे पास दुआओं की शक्ति। ये थोक में 4 शक्ति हमारे पास है। और हमारी मीठी प्यारी आदरणीय जानकी दादी जी ने कहा था कि मैं 5% दवाएं लेती हूँ, 45% दुआएं और 50%
वरदान से मेरा जीवन चलता है। तो ये 4 शक्तियों के साथ जो हमारा ब्राह्मण जीवन है, वो वरदानी जीवन है। ब्राह्मण जीवन पुरुषार्थ का जीवन नहीं है। कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ से देवी देवता नहीं बन सकता। तो हमारे पास इतने अमोघ अस्त्र शस्त्र हैं, इतना सब कुछ होते हुए हम हलचल में कैसे आएंगे? तो अगर हमें ये निश्चय रहे, अगर हमें ये निश्चय रहता है कि मेरे जीवन की बागडोर किसके हाथ में है, मेरा ये जीवन किसके हाथ में है? स्वयं सर्वशक्तिवान बाप दादा के हाथ में है। तो हम कभी भी हिलडुल नहीं सकते। जब हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान उड़ जाता है, तब हम हलचल में आ जाते हैं। जैसे दिखाते हैं कि लक्ष्मण युद्ध में मूर्छित हो गया, हनुमान उसके लिए संजीवनी बूटी लाया और उनको होश आ गया। तो ऐसे ही अगर हम विधि पूर्वक बाबा की ज्ञान का, तो ज्ञान का एक है मनन करना, एक है वर्णन करना, एक है मगन होना। कई भाई बहन ऐसे भी कहते, हमको अनुभव नहीं होता, हमको उमंग उत्साह नहीं आता, हमको खुशी नहीं रहती है। आज ये पेपर आया, तो मुख्य कौन सी बात की कमी है? कमी ये है, हम प्यारे बाबा को दिल के स्नेह से याद नहीं करते, हम दिमाग से याद करते हैं। दिलाराम बाबा को हम दिल से याद नहीं करते। तो अचल अडोल रहने के लिए, अचल अडोल रहने के लिए अभी हम जब लगन में मगन रहेंगे, जब हम लगन में मगन रहेंगे, तो ये परिस्थितियां हमें चींटी के समान दिखाई देंगी। जैसे देखिए, जब हम फ्लाइट में जाते हैं, तो कभी बादल आते तो फ्लाइट और ऊंचाई पर चली जाती है। फ्लाइट से देखते हैं तो हमें नीचे क्या दिखाई देता है? तो इसी तरह से अगर हमारी स्व स्थिति ऊंची और श्रेष्ठ है, कुछ भी हो, हमारा मनोबल, हमारा आत्मबल, हमारा मनोबल, हमारा आत्मबल कभी कम न हो, इन संजीवनी बूटियों का हम प्रयोग करते रहें। सबसे बड़ी चीज है, हमने अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा को देखा, बाबा से क्या सीखा? हमने अपनी परमादरणीय दादियों को देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा। बाबा कितने बड़े यज्ञ के निमित्त थे, जितने बड़े निमित्त थे उतना बाबा लाइट थे। बाबा के सामने कितना पेपर था, लेकिन बाबा विजयी कैसे बने? बाबा निश्चय के आधार से निश्चिंत थे कि ये यज्ञ किसका है, ये कार्य किसका है। ऐसे ही हमने अपनी परम आदरणीय प्रकाश मुनि दादी जी को देखा, अपनी प्यारी दीदी मनमोहिनी को देखा, अपनी परम आदरणीय जानकी दादी को देखा। ये सब इतनी बड़ी हस्तियां, इतने बड़े कार्य के निमित्त उतने ही वो लाइट रहे। तो क्या विशेष बात थी? वो बाबा के ऊपर उनका इतना निश्चय था और निश्चिंत थे।
तो ये पेपर हमको कब हिलाते हैं? जब हमारे अंदर रहे मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ, करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। हमारी मीठी प्यारी मम्मा भी यही हमको समझाती थी, हुक्मी हुकुम चलाए रहा, हुक्मी हुकुम चलाए रहा, करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। आप सब इतने विशाल यज्ञ को, विशाल कार्य को, सृष्टि परिवर्तन के कार्य को देख रहे हैं। इसको देखते हुए हमें यही स्मृति रहती है, प्यारे बाबा हमारे साथ बैठे हैं, हम निमित्त हैं। क्योंकि जब जरा भी मैंपन मेरापन आएगा तो हम हलचल में आ जाएंगे। जब मैंपन और मेरापन आएगा तो हम हलचल में आ जाएंगे। जब हमें स्मृति रहेगी मैं निमित्त हूँ, प्राण प्यारे बाप दादा मेरे साथ हैं। मैंने अपने बड़ों से, आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी से यही पाठ पक्का किया कि मुझे ये पाठ पक्का रखना है, बाबा मेरे साथ है। प्यारे बाबा ने मुरली में कहा है कि बाप दादा पार कराते आ रहे हैं, अंत तक पार करके ले जाएंगे। जब बाबा का हमारे से वायदा है तो हम हलचल में क्यों आए? क्योंकि अभी समय है। देखिए डॉक्टर्स लोग कहते हैं जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, डॉक्टर उनको गोली देते हैं कि जब कुछ पेन हो तो आप गोली जीभ के नीचे रख लेना। क्यों? डॉक्टर का मानना है जितनी बार हार्ट अटैक आता है, हार्ट का कुछ भाग पत्थर हो जाता है। इसी प्रकार से हम भी इस वरदानी युग में दृढ़ संकल्प करें कि कोई भी परिस्थिति आएगी हम अचल अडोल रहेंगे। बार बार परिस्थितियों से, घटनाओं से, व्यक्ति से प्रभावित होना, कमजोर होना, मन को क्षीण करना, इससे क्या होगा? फाइनल पेपर का रिजल्ट क्या होगा? अभी हम सबका एक पेपर आया है। अच्छे विद्यार्थी क्या कार्य करते हैं? खुद भी पास होते हैं, दूसरों को भी पास कराते। हमें पास ही नहीं, पास होने वाले बहुत हैं। हमें विद ऑनर पास होना है। हमें दृढ़ संकल्प करना है, कोई भी परिस्थिति आए, क्योंकि हमारा ये तो समर्पित जीवन है। जब समर्पित जीवन है ना, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि निश्चिंत, निश्चय बुद्धि निश्चिंत, क्योंकि सब कुछ निश्चित है। बाबा ने जब हमको ज्ञान दिया तो केवल आत्मा का ज्ञान नहीं दिया, हमें अपनी भी पहचान दी, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दिया, विश्व का इतिहास भूगोल बताया, हमारे कार्मिक अकाउंट बताए। बाबा ने हमें फुल नॉलेज दी, तो हमारे पास बाबा ने हमको फुल पावर दी है और हमारे पास परमात्म शक्ति, राजयोग की शक्ति, श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति, दुआओं की शक्ति। तो भला इतनी प्राप्ति होने के बाद हम हलचल में कैसे आएंगे? देखिए
अभी तो एक पेपर आया और प्यारे बाबा ने लॉकडाउन में हम सबको रोका। कितनी अच्छी तरह से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। हम सृष्टि को, प्रकृति को भी सकाश दे रहे हैं। तो अभी जरूरत है पावर ऑफ सकाश की। मैंने अपने ब्राह्मण जीवन में इस बात का बहुत गहराई से अनुभव किया, पावर ऑफ सकाश का। मैं जब प्रथम बार सेवा केंद्र में आई थी 1965 में, शाम का समय था, लाल लाइट जल रही थी, कुछ भाई बहन योग कर रहे थे। मुझे जिसने ज्ञान सुनाया था, थोड़ा सा सुनाया था बाबा का परिचय। मैं उसी भावना से बैठ गई। मेरे प्यारे बाबा ने मुझे जो प्रथम अनुभूति कराई अपने स्वरूप की, आत्मा की, वो अनुभव मुझे कभी नहीं भूलता। उस अनुभव से हमारा पाठ पक्का हो गया कि हर बात पे, कोई भी पेपर आए, कोई भी परीक्षा आए, कोई भी घटना आए, कोई भी बात हो, मुझे क्या करना है? मुझे पावर ऑफ सकाश का उपयोग करना है। तो हम आपको कुछ ऐसी घटनाएं भी बताना चाहेंगे। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, एक दो का उल्लेख करूंगी। मुझे इस बात में बहुत निश्चय है, बहुत निश्चय है कि मेरे साथ कौन है। दादी जी ने सुनाया था, एक कंधे पर भगवान है, दूसरे पर भाग्य है। एक कंधे पर भगवान है, एक पर भाग्य है। मैं ये पाठ पक्का करती हूँ अपना, बाबा मेरे साथ है, सफलता मेरे पीछे। दुनिया में एक होते हैं जो प्राप्ति के पीछे भागते हैं, और जो निश्चय बुद्धि है, सफलता उनके पीछे भागती है। हमारे आदरणीय भाई जी एक बार आए थे रायपुर, तो भाई जी ने क्लास में सुनाया था कि कोई योग लगाता है तो शक्ति मिलती है, कोई योग लगाता है तो शांति मिलती है, और कोई योग लगाता है तो कुछ मिलता है। लेकिन हमारी बहन जी योग लगाती है तो सफलता मिलती है, क्योंकि ये पाठ पक्का है, बाबा हमारे साथ है। तो दुनिया में जहां परमात्म शक्ति है, परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है, वहां असंभव उस डिक्शनरी में है ही नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे साथ कौन है ना। तो जब हमको ये निश्चय रहता, क्योंकि देखो हम तो बाबा के भोले भाले बच्चे हैं, लेकिन इस पाठ में पक्के हैं बाबा से सौदा करने में। तो क्या हुआ कि 2009-2010 की बात है, अपने प्यारे मधुबन से निश्चय हुआ कि राजधानी में अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम रखे जाएंगे। हमको भी डेट मिली रायपुर के लिए 4 अक्टूबर 2009 और 10 अक्टूबर 2010। अंतरराष्ट्रीय था, हमारे महारथी आए थे, विदेश के भाई बहन आए थे। हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी ने कहा, शांति सरोवर के मैदान में 10,000 लोग बैठ सकते, यहाँ ही कार्यक्रम करेंगे। तो मेरे को विचार आया कि अगर मैं टेंट लगाऊंगी तो 10 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, अक्टूबर में कहाँ पानी गिरेगा, हम ऐसे ही कार्यक्रम कर लेंगे। स्टेज बनाएंगे, 10,000 कुर्सी लगाएंगे, लाइट लगाएंगे। आदरणीय भाई जी ने इंदौर के अपने
छात्रावास के एक बस भर के बच्चों को भेजा। बहुत उच्च कोटि का कल्चरल रखा था। पब्लिक को बहुत आकर्षण था। हम सब ने भी बहुत दिल और जान से तैयारी की थी बाबा की। तो हम भी निश्चिंत थे अक्टूबर में कैसे पानी गिरेगा, लेकिन पानी को भी हमारे से प्यार है, प्रकृति को भी हमसे प्यार है। तो अब जैसे भाई जी आ गए, कुछ मेहमान आ गए, स्टेज बन गई, सारी तैयारी हो गई। हमारे आदरणीय सूरज भाई भी आए थे उसमें। अब क्या हुआ, जैसे शाम हुई, कोई किसमें व्यस्त। जो पानी ने बरसना शुरू किया तीव्र गति से, भाई जी हमारे पास आए कि बहन जी अब क्या होगा। हमने कहा भाई जी कुछ नहीं होगा, बाबा तो हमारे साथ है, पानी तो प्रकृति है, उसको हम समझा सकते हैं। भाई जी ने कहा चलो बहुत अच्छा समझाओ। हमने सब भाई बहनों का काम छोड़ो, चलो अपन योग भट्टी करते, जब तक प्रोग्राम नहीं होगा हम पावर ऑफ सकाश देंगे। हम सारे लोग बैठ गए, धीरे धीरे पानी बंद हो गया। पानी बंद हो गया, सुबह हुई तो पूरा सारा दिन था। तो बहुत शहर के लोगों को भी हुआ कि इतना पानी गिरा है, तैयारी कैसे करेंगे। बहुत लोग आए, बहुतों की दुआएं थी कि पानी न गिरे, प्रोग्राम अच्छा हो। सब तैयारी हो गई। दूसरे दिन पानी नहीं गिरा। तीसरे दिन जिस दिन प्रोग्राम था, 4 बजे से प्रोग्राम था, लोग जगह लेने के लिए 3 बजे से आने लगे। छत्तीसगढ़ के सारे मंत्री, प्राय विधायक और बहुत मेहमान थे, सब थे। देखो बाबा के सकाश का जादू कि 2 दिन और हम लोग भट्टी करते रहे, माना भट्टी नहीं, रात दिन 24 घंटे, ऐसे झूठ मूठ वाली नहीं, झूठ मूठ वाली नहीं। क्योंकि जो लगन की अग्नि पावरफुल होनी चाहिए, विघ्न स्वाहा हो जाए। और हम 4 बजे से हम लोगों को बिठाने लगे। प्रोग्राम बहुत सुंदर, एक ग्रेड का प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, बहुत अच्छी सभा थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ, आजू बाजू पानी गिरना शुरू हुआ, कहीं वहां गिर रहा, कहीं वहां गिर रहा। तो कई लोग फोन करने लगे, दीदी यहाँ तो पानी गिर रहा। मैंने कहा बाबा को याद करो, यहाँ पानी नहीं गिर रहा। पूरा प्रोग्राम रात 9 बजे, 9:30 बजे तक प्रोग्राम चला। सारे लोग बैठे रहे, प्रोग्राम पूरा हुआ। जैसे लोग घर पहुंचे होंगे मुश्किल से, जो पानी शुरू हुआ, पूरी रात, पूरा दिन, सारा पानी पानी हो गया। अच्छा, ये साल पूरा हो गया। अगले साल की फिर मुझे डेट मिली। जब मुझे डेट मिली तो मैंने कहा भैया मैं झमेला नहीं लेती, मैं टेंट लगा दूंगी। और मैंने कहा वाटर प्रूफ वाला टेंट लगाओ, पानी गिरे तो हम देखेंगे उसको। अच्छा, वाटर प्रूफ टेंट लग गया, सब तैयारी हो गई। इंदौर से बच्चों की बस भी आई, मंत्री को और हमारे ब्रिजमोहन भाई, जयंती बहन और विदेश के बहुत लोग थे। हमने कहा अब क्या होगा। जैसे प्रोग्राम 4 बजे था, जैसे प्रोग्राम का मना सुबह 9-10 बजा, ऐसा रायपुर में तूफान आया, ऐसा तूफान आया, ऐसा पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया। और शांति सरोवर में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। सारे शहर के लोग फोन करने लगे कि बहन जी शांति सरोवर का क्या हाल है। हमने कहा हमको क्या पता, यहाँ तो बहुत अच्छा। अरे आपको पता नहीं है इतना तूफान आया। हमने कहा भाई यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, आए सब आराम से प्रोग्राम हो गया। तो जब हमें ये ध्यान रहे कि एक बल एक भरोसा, देखो अपना गीत भी है ना, खुदा से कह दो परिस्थिति बड़ी नहीं है, मेरा खुदा बड़ा है। ये बातें हम क्यों भूल जाते हैं, क्यों हम हिलते हैं, क्यों हम, ये हमारी कमजोरी है। तो इसलिए कुछ भी हो, हमें अपने पाठ को पक्का करना है, अचल अडोल रहना है, अचल अडोल रहना है। ये पाठ पक्का रहे सदा, बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ है। तो जब मैं ज्ञान में आई थी, जब मैं ज्ञान में आई थी, नया नया कोर्स किया, तो पता मैंने बाबा को क्या कहा, बाबा
मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, दुनिया के वैभव पदार्थ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए आपसे? क्योंकि देखो, हम सब ने भगवत प्राप्ति के लिए, बाबा से मिलने के लिए हजारों वर्ष अपरम अपार भक्ति की पूजा पाठ किया। इतनी भक्ति के बाद मुझे बाबा मिला, तो बाबा मिला तो मुझे क्या चाहिए? मैंने एक बात कही, बाबा मुझे आप ये वरदान दो। मुझे क्या वरदान दो? मुझे ये वरदान दो, पहली बात आप मुझे दिव्य बुद्धि दो, मुझे बुद्धि चाहिए। दूसरी बात, बाबा आप मुझे मेरा अनुभव कराओ, मैं आत्मा क्या हूँ। और तीसरी बात, आपका अपना परिचय, आप अपना अनुभव कराओ मेरे प्यारे बाबा। आप मेरी बुद्धि में प्रत्यक्ष हो जाओ। आपने ज्ञान सुनाया, मैं आपसे मिली, लेकिन मेरी बुद्धि का ताला आप खोल दो बाबा। और सच बाबा ने फिर क्या किया? मुझे एक दिन आत्मा का अनुभव कराया, सेकंड भी नहीं लगा होगा, और अपना अनुभव कराया। तब मुझे महसूस हुआ कि मैं कौन, मेरा कौन। तो मैं जब भी बाबा को याद करती हूँ, उसी अनुभूति से याद करती हूँ। तो मुझे महसूस होता था कि हमारे सारे भाई बहन ऐसे ही योग लगाते होंगे, क्योंकि कभी ऐसे भी होता है, बाबा ने जो मुझे प्राप्ति कराई, मुझे मदद कराया, क्या मुझे एहसास है? एक बार हमारे आदरणीय भाई जी ने मुझसे पूछा था, उनको कहा था कि आपको ये ज्ञान है, आपको ये ज्ञान है कि बाबा ने आपको कितनी 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 प्राप्ति कराई है। तो जहां बाबा की ऐसी अमूल्य प्राप्तियां हैं ना, जहां इतनी प्राप्तियां हैं, उसके आगे परिस्थिति, पेपर, विघ्न, व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता। दिल यही गीत गाता है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। हमें एक और कहानी याद आ गई। देखो, बाबा के हम कौन से बच्चे हैं। एक अबू बिन आदम की मैंने कहानी पढ़ी थी। वो ईश्वर भक्त थे। तो क्या हुआ कि रात को सपने में उनके पास एक फरिश्ता आया। फरिश्ता लिस्ट लेकर आया। उन्होंने बहुत चाव से वो लिस्ट पढ़ी कि मेरा नाम कहाँ है। ढेर नाम थे, लेकिन अबू बिन आदम का उसमें नाम नहीं था। उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ये रे, मैं तो खुदा को इतना याद करता हूँ, मेरा नाम ही नहीं। दूसरे दिन फिर वही फरिश्ता उनके पास आया रात को, बड़ी सी लिस्ट लेकर। तो उन्होंने पढ़ा, तो उस लिस्ट में पहला नाम अबू बिन आदम का था। वो लिस्ट किन्हों की थी? जिनको खुदा याद करता है। तो हम ब्राह्मणों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन हैं, हम किसके बच्चे हैं, हमने अपने जीवन की बागडोर किसके हाथ में दी है। तो हमें कौन याद करता है? देखो, हम ज्ञान में कैसे आए। कोई भाई बहन कहाँ थे, कोई कहाँ थे। प्यारे बाबा ने एक बार कहा भी था कि ज्ञान में वही आते हैं जिसको मैं टच करता हूँ। तो संगम युग की तो आज का समय, आज की परिस्थिति, ये हमें एहसास दिला रही है, ये एहसास दिला रही है
कि संगम युग की घड़ियां ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है और हमारे श्वास का तो वो भी पता नहीं। तो जब हमें ये ज्ञान है कि सांसों का भरोसा नहीं, संगम की घड़ियां थोड़ी सी बची हैं, तो क्या हमें ये महसूसता है कि हम बाबा के बने तो बाबा ने हमें क्या नहीं दिया, बाबा ने हमें क्या नहीं दिया। ये जीवन देवताई जीवन से भी श्रेष्ठ है। देवताई जीवन में सब सुख होंगे, अतीन्द्रिय सुख, परमात्म अनुभूति नहीं होगी। वो प्रारब्ध है, ये प्रत्यक्ष फल है। इसमें लूज होना, तकदीर को लकीर लगाना है। तो हम अपने से रोज यही पूछते हैं कि सच, क्या हमने बाबा को वाकई पहचाना? क्या हमने सच बाबा को वाकई पहचाना? पहचाना तो बाबा से हमने संगम का वर्षा लिया। देखो बाबा हमें कितनी प्राप्ति कराता है। आज कोई मनुष्य कुछ करता है, देता है, 4 बार एहसास कराएगा मैंने आपके लिए ये किया। बाबा ने हमें क्या से क्या बनाया और कहा ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है। कमाल है बाबा आपकी। तो हमें ये महसूस होता है क्या कि बाबा के हम बने, बाबा ने हमें क्या नहीं दिया? तो क्या मैंने स्वयं को पहचाना, बाबा को पहचाना, प्राप्ति को पहचाना? अगर हम अभी पहचान के और अभी इस पहचान के ना हम उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे, एक चांस है हमारे पास, उड़ती कला का करेंगे तो अंत में हम कौन सी लाइन में होंगे? प्राप्ति की लाइन में। दूसरे का नाम नहीं बोलना चाहिए। एक बार बाबा ने मुरली में कहा भी था, बच्चे आधा कल्प तो तुमने बहुत नाना प्रकार के पश्चाताप किए, क्या अभी मेरे बन के भी तुम पश्चाताप करोगे? नहीं। अभी बाबा ने हमको देखो, हमें 3 नेत्र दिए हैं। बाबा ने हमें, ये किसके पास है दुनिया में, जिसको गीता में कहा गया अपरा बुद्धि। अपरा बुद्धि बाबा ने हर बच्चे को बुद्धि दी है। रामायण में एक चौपाई आती है, सोई जाने जय जय देहु जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई। कि जो परम पिता परमात्मा को पहचान लेता है वो उसका बन जाता है। जैसे ज्ञान की एक स्टेज है समझने की, जानने की, दूसरी है मानने की, तीसरी है पहचानने की, चौथा है समर्पित हो जाने की। तो ये समर्पित, हमें कैसे समर्पित होना है? बुद्धि के द्वारा। जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, जितने हम बाबा के आज्ञाकारी रहते, जितने हम ईमानदार रहते हैं, जितना हम वफादार रहते हैं, हम प्यारे बाबा को अपने साथ महसूस करेंगे। तो चलिए आज तो हमें आप सबसे मिलने का चांस मिला है और हम अभी, हमें बाबा को याद करना है ना। शक्तिराज भाई अभी तो योग करना है ना। जी दीदी, योग कट है जी। हाँ, तो आज हम सब 1 घंटा योग की भट्ठी करेंगे। तो वो कौन सी स्थिति है जिसके कारण हमने अपने बड़ों को देखा? वो स्थित प्रज्ञ अवस्था है। स्थित प्रज्ञ अवस्था योग का विषय बहुत व्यापक है, लेकिन आज हम जो योग की
जो योग की सबसे ऊंची स्थिति है, जिसको बीज रूप कहते हैं, स्थित प्रज्ञ अवस्था कहते हैं ना, जिसको हम लगन में मगन कहते हैं, लगन में मगन कहते हैं, उस स्थिति का अभ्यास और अनुभव करेंगे। चलो हम चलें पांच तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। मिले हम गुणों के भंडारी से जाके, लूटे उन्हीं से अनोखे नजारे। चलो हम चलें। हमें बिंदु से रूप में है समाना, हमें बिंदु से रूप में है समाना। करे सेवा सबकी ये बाबा का कहना। निराली ये शक्ति है दुनिया को देना, वतन में खड़े बाप दादा पुकारे। चलो हम चले पांच तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। चलो हम चलें। करें
जिस प्रकार से गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मैं तुझे अपना मित्र समझ के अपने निज स्वरूप की पहचान देता हूँ। ऐसे आज हम अपने निज स्वरूप का, मैं आत्मा जो मेरा अनादि स्वरूप है, जो मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप है, उस निज स्वरूप का अनुभव, क्योंकि अपनी स्व स्थिति की अनुभूति से, आत्म स्थिति में स्थित निज स्वरूप में रहने से आत्मा इंद्रिय जीत बन जाती है। और अपने प्यारे बाबा के निज स्वरूप का अनुभव करने से सर्व पापों से मुक्त हो जाती है। जरूरत है लगन की, अग्नि की। मेरा एक बाबा, मेरा एक बाबा, मैं बाबा। तो इस स्थिति में संकल्प कम होते हैं, अनुभव अधिक होता है। हमें हल्का सा संकल्प करना होगा, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अब हम इसका अनुभव करते हैं। मैं आत्मा देह से अलग होकर, देह से अलग हो रही हूँ। देह से, संबंधों से, साधनों से, पुराने असार संसार से, पुराने असार संसार से मुझे कौन खींच रहा है? मुझे अपने प्यारे घर परम धाम की खींच हो रही है। सृष्टि चक्र का नाटक पूरा हुआ। अब मैं आत्मा वापस 5 तत्वों को क्रॉस करती हुई, 5 तत्वों को क्रॉस करती हुई वापस अपने घर परम धाम जा रही।
आहा, आहा, मैं आत्मा मैं आत्मा अपने प्यारे घर शांति धाम आ पहुंची हूँ। ये है शांति धाम, जहाँ अखंड लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है, जहाँ चारों ओर अनंत अखंड शांति शांति फैली हुई है। अब मैं आत्मा शांति धाम में अपने प्यारे बाबा को महसूस कर रही हूँ, बाबा को देख रही हूँ, जहाँ मेरे प्राणों से प्यारे मीठे मीठे बाबा विराजमान है। अब मैं बाबा के पास मैं बाबा के पास अपने निज स्वरूप को अपने निज स्वरूप को महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा कितनी सूक्ष्म, मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा एक अनुपम शक्ति हूँ। अपने निज स्वरूप को महसूस कर रही हूँ। मैं प्रकाश पुंज शांति स्वरूप अब हम अपने प्यारे बाबा के साथ का अनुभव करेंगे।
मेरे प्यारे बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे मीठे बाबा, मैं आत्मा आपके कितने नजदीक आ गई हूँ। मुझे महसूस हो रहा है मेरे बाबा, ओ प्यार के सागर बाबा, ओ प्यार के सागर बाबा, आपके प्यार ने मुझे पावन बना दिया। पापों से मुक्त कर दिया। बाबा, आपकी सर्वशक्तियां मुझे ओत प्रोत करती जा रही है। यह यही मिलन के लिए मैं आत्मा हजारों वर्ष बाबा को ढूंढती रही। ओ प्यारे बाबा, बलिहारी आपकी, आपने मुझे अपना बना लिया। मैं अपने प्यारे बाबा का मैं पुनः मुझे महसूस हो रहा, मुझे महसूस हो रहा मैं कितनी सूक्ष्म हूँ, पावन आत्मा हूँ। मेरे बाबा, मेरे बाबा, आपने मुझे अपनी पहचान दी, दिव्य नेत्र दिए। मैं आत्मा बाबा का अनुभव कर धन्य धन्य हो रही हूँ।
परवाह थी पार ब्रह्म की, मैंने बाबा को पा लिया, मैंने बाबा को पा लिया, मुझे क्या चाहिए। ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें
अब हम सभी अपने निजी स्वरूप में स्थित रहे मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा अनादि अविनाशी अजर अमर हूँ। मुझ आत्मा में प्यारे बाबा के मीठे बाबा की बाबा की दी हुई शक्तियाँ हमारे में समाती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने परम धाम में बाबा के पास, बाबा की गोद में विराजमान हूँ। इस संगम युग ही ऐसा न्यारा प्यारा युग है कि कितनी अनमोल घड़ी है। मैं परम धाम में बैठ अपने स्वरूप को महसूस कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, ओ हो बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, आपने मुझे अपने नजदीक बिठाया। ओ मेरे प्यारे बाबा, सच इस मिलन के आनंद का वर्णन शब्द नहीं है बाबा। जो मैं आत्मा परम धाम निवासी बाबा के साथ
बाबा के साथ का अनुभव। सच सच बाबा, सच बाबा, आप तो मेरे साथ हैं। बाबा, इस मिलन के लिए, इस साथ के अनुभव के लिए मैं आत्मा सच बाबा, आपका हम कितना शुक्रिया कहें। बाबा, आपके इस मधुर मिलन से हृदय भरपूर हो गया। सच बाबा, आपने मुझे कितनी प्राप्ति कराई, मैं गिनती नहीं कर सकती। आपने भरपूर कर दिया। तृप्त आत्मा, अतीन्द्रिय सुख। बाबा, इस सुख को बाबा, आपकी कितनी कमाल है। आपने कितनी कृपा की मेरे ऊपर। बाबा, आपने मुझे वरदान दिए। वरदान ही नहीं, आपने तो वरदानों का भंडार दे दिया है। बाबा, आपने शक्तियों का भंडार दिया। ओ ज्ञान के सागर बाबा, आपने ज्ञान का भंडार देकर मुझे ज्ञान स्वरूप आत्मा बना दिया। बाबा, अब जरूर मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम जरूर बाबा आपकी आश पूर्ण करेंगे। विश्व की सर्व आत्माओं को विश्व की सर्व आत्माओं को आपकी पहचान देंगे।
बाबा, आपका प्यार, आपकी पालना, आपकी मदद, आपका सहयोग, आपका साथ, आपका संबंध क्या से क्या बना दिया हम सबको। प्यारे बाबा, आप हर कदम में, आप हर कदम में मदद करने को साथ रहते हैं। दिल यही गीत गाता है बाबा, इतना प्यार करेगा कौन। इतना प्यार करेगा कौन। बाबा, आपका ये प्यार, आपकी पालना, आपकी मदद हम बच्चों के लिए इस दुख धाम में छत्र छाया बन गई है। बाबा, हम तो आपकी छत्र छाया में बैठे हैं। ओ मीठे बाबा, आज की दुनिया को देख, ओ बाबा, आपने जो हम सब बच्चों को छत्र छाया दी, साकार रूप से, पालना की, आकार रूप से, निराकारी रूप से। बाबा, हम बच्चे भी आपसे वायदा करते हैं कि विश्व की सर्वात्माओं की हम सब भी उनकी छत्र छाया बनेंगे, पालना करेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आपने तो हम सबको भरपूर कर दिया। बाबा, आपका शुक्रिया। बाबा मेरे हजारों हैं धन्यवाद तुमको। बाबा मेरे हजारों हैं धन्यवाद तुमको। जीवन बनाने वाले दिल करता याद तुमको। बाबा मेरे हजारों हैं।
अपना मुझे बनाया, मुझको गले लगाकर दिल तख्त पर बिठाया, दिल तख्त पर बिठाया, बनकर बाहर आए, किया है आबाद हमको जीवन बनाने वाले, दिल करता याद तुमको। बाबा मेरे हजारों हैं, धन्यवाद तुमको, धन्यवाद तुमको। मुश्किल के वक्त तुम ही आकर मुझे मिले हो, ले हाथ थाम मेरा मंजिल पे ले चले हो, मंजिल पे ले चले हो। एहसान किया है कितना, लिया अपने साथ हमको, जीवन बनाने वाले, दिल करता याद तुमको। बाबा मेरे हजारों हैं, धन्यवाद तुमको, धन्यवाद तुमको। खुद सा बनाने की ये बाबा सदा तुम्हारी लगती बड़ी है प्यारी, हमें हर अदा तुम्हारी, हमें हर अदा तुम्हारी। संग संग चलेंगे देकर हाथों में हाथ तुमको, जीवन बनाने वाले, दिल करता याद तुमको। बाबा मेरे हजारों हैं, धन्यवाद तुमको, धन्यवाद तुमको, धन्यवाद। तुम आदरणीय दीदी जी, हमारा शब्दों में आने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, कोई भी शब्द में नहीं आना चाहेगा, क्योंकि आपने जो निज स्वरूप का अनुभव कराया है और जो बाबा से मिलाया है। जब आप बाबा से बात कर रहे थे तो अश्रुधारा यहाँ पर बह रही थी, क्योंकि ये कोई बनावटी कमेंट्री नहीं है, आपके दिल की आवाज और आपके और बाबा के बीच का प्यार वो हमें बाबा से जोड़ रहा था। ज्ञान योग का सार हो आप, ज्ञान योग का सार हो आप, बाप दादा का दीदार हो आप, विश्व में अजूबा चमत्कार हो आप। हमको ही नहीं बाप दादा को है नाज जिन पर, हमको ही नहीं बाप दादा को है नाज जिन पर, जो अचल रहते हैं ड्रामा की हर सीन पर, नमन करते हैं आज विशेष दिन पर। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परम श्रद्धेय परमादरणीय हमारी कमला दीदी जी को, जिनकी पालना तो हम लेते ही रहते हैं, पर आज विशेष रूप से एक अलग अंदाज में पावर ऑफ सकाश टीम को, हजारों आत्माएं यहाँ जुड़ी हुई हैं दीदी जी, मॉरिशस, दुबई, बेंगलोर,
लंदन, अमेरिका, सभी सभी देश विदेश, गांव, गीता पाठशाला, रिट्रीट सेंटर, सभी की जो भी योगी तपस्वी आत्मा इस ग्रुप से जुड़े हैं, लाखों आत्मा इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कनाडा, सभी जगह से जुड़े हुए हैं और अभी वर्तमान में वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। सबके दिल से थैंक्स निकल रहा है और मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा उनके थैंक्स और उनके धन्यवाद। सभी भाई बहन तैयार रहेंगे दीदी के लिए, जो आपके दिल में उद्गार हैं वो जरूर प्रकट करें। मैं फिर से, बाप दादा ने तो कहा ही, इंदौर अर्थात इंडोर, अंदर जाने वाला। कहते हैं कि मैं भीतर गया, ध्यान से सुनिएगा सभी योगी तपस्वी, ध्यान से सुनिएगा, इंदौर के लिए दीदी मैं बताना चाहता हूँ, बाप दादा क्या इंदौर के लिए कहते हैं, मैं सभी को बताना चाहता हूँ। इंदौर अर्थात अंदर, अंतर्मुखी। कहते हैं मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। हमारे आदरणीय दीदी जी ऐसे समुद्र के अंदर में रहने वाले, वो हीरे मोती चुनने वाली वो महान आत्मा है और जो कि 550 सेवा केंद्र का बहुत ही कुशल रीति से संचालन कर रहे हैं, जिनके राइट हैंड हमारी आदरणीय हेमलता दीदी जी हैं, हमारी सविता दीदी जी हैं, अनीता दीदी जी हैं और भी वरिष्ठ 5 बहनें हैं जो कि कुशल संचालन कर रहे हैं पूरे जोन का। तो आपने हमारे परमादरणीय ओम प्रकाश भाई जी से जो विशेष पालना ली है, वो पालना का प्रत्यक्ष सबूत हमें अभी देखने को मिल रहा है। और दीदी जी, जब मैं आपसे प्रत्यक्ष रूप से, जब मैं आपसे आपके उद्गार सुन रहा था, मैं आपसे मुखातिब हो रहा था, तो मुझे प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा था। जैसे हम टीवी में बाप दादा को जो देखते हैं तो फील होती है दृष्टि और पावर, वो स्क्रीन से मुझे एनर्जी आ रही थी। तो मुझे लगा, मुझे 2 बार एक विशेष फीलिंग हुई, एक वेदांती दीदी के समय और एक आपके समय। तो मैं अंदर से ही मानता हूं पावर ऑफ सकाश के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं आप और वेदांती दीदी जी। तो निश्चित तौर पर दिल की अनंत गहराइयों के साथ बहुत 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 धन्यवाद। और दीदी जी, सबके दिल के भी भावनाएं हैं, वो भी मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, उनको भी आप धन्यवाद स्वीकार करिएगा, उनके थैंक्स स्वीकार करिएगा। नहीं, पहले मैं आपका शुक्रिया करूंगी कि आपने मुझे इतना अनुपम चांस देके इतनी आत्माओं की दुआओं का पात्र बना दिया। इसलिए मेरे मीठे प्यारे भाई, दिल की दुआएं आपके लिए। आप ऐसे ही बाप दादा का नाम रोशन करते रहो, साथ में अपने जीवन का भी। शुक्रिया हमारी हेमा बहन का, आशा बहन का, उषा बहन का, करुणा, नीता बहन, सबका। उन्होंने ही मुझे कहा कि नहीं, जरूर आप क्लास कराना। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल तो फिर मिलेंगे इसी टाइम। जी दीदी जी, जरूर दीदी जी। और बहुत सारी आत्माएं जो है आपको धन्यवाद दे रही है, 1 मिनट उनका धन्यवाद जरूर स्क्रीन पर देख लीजिएगा, स्वीकार करिएगा। जरूर। ये सभी देश विदेश से जुड़े हुए हैं और अभी वर्तमान में दीदी जी देखिएगा, थैंक्स धन्यवाद की जो लाइन आ रही है, बरसात हो रही है, ये आपका दिल की जो आपने पालना दी है, बाप दादा की पालना आपके माध्यम से जो मिली है, वो सबके दिल के उद्गार, दिल की भावनाएं आपको धन्यवाद, थैंक्स दे रहे हैं। उनके सभी के थैंक्स, धन्यवाद को आप स्वीकार करिए दीदी जी। और इनके भैया, मैं पहले आपको समर्पित करती हूँ। दीदी जी, आपकी पालना से ही, आपके ही वरदानों से हम आज ये सेवा करने के लिए सक्षम हुए हैं। पहले मैंने आपसे ही सीखा है कैसे निमित्त रहना है, कैसे इंस्ट्रूमेंट बनना है, और आज इसी कारण से हम ये सेवा कर पा रहे हैं। आप हमारी आदरणीय हेमलता दीदी, हमारे भाई साहब से हमने बहुत कुछ सीखा है और आज निश्चित तौर पर वो सेवा का सबूत बाबा ये पावर ऑफ सकाश का प्रोजेक्ट बनवाकर करवा रहा है। सभी के थैंक्स भी स्वीकार करें और इनके लिए भी दीदी जी आप अपने दिल के उद्गार जरूर व्यक्त करेंगे सभी भाई के लिए। हमारे मीठे प्यारे बाबा के नूरे रत्नों, आप सभी ने सुना, आपने इतने अच्छी बातें लिखी। मैं तो आपके साथ अपने प्यारे साकार बाबा को भी याद कर रही हूँ, दादियों को भी याद कर रही हूँ,
प्यारे बाप दादा की ओर से, दादियों की ओर से, आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी, हमारी बहनों की, सभी की ओर से आप सबको मैं ढेर सारी दुआएं दे रही हूँ, शुभकामनाएं दे रही हूँ। देखो भाई बहनों, माना हमें चाहे कोरोना आए, चाहे कोई भी रोना आए, अभी तो आगे बहुत पेपर आएंगे, कोई भी हमारे को संकल्प करने की जरूरत नहीं। बस एक पार्ट पक्का है, कौन सा? बाबा हमारे साथ है। हमारी दादियों ने, बाबा ने यही सिखाया। मैं अपने को बहुत खुश नसीब महसूस करती हूँ, मुझे बहुत फक्र है, बहुत नाज है कि हमने साकार में ब्रह्मा बाबा की पालना ली है। बाबा ने मुझे पालना दी है, बाबा ने मुझे बहुत भरपूर किया, बाबा ने मुझे ऐसा बनाया, मैं बाबा के वरदानों से ऐसी बनी। आप सबका पुनः शुक्रिया। जी, सभी को बता दें कल हम फिर से मिलेंगे। बहुत सुंदर क्लास, मास्टर दाता की स्थिति। और सभी को एक और सूचना देना चाहते हैं कि आज विशेष रूप से 8 बजे संकल्प हाँ, शक्ति परिवर्तन मैंने सबको बता दिया है। मैं संडे से रट रही हूँ, सब आप फिर से बता दो। मैं सबको रटाई हूँ कि आज 8 बजे सुनना है, और मैंने भी पूरा देखा उस दिन आपका, और संडे को भी सुनना है। आज बहुत इतना अच्छा बनाया आपने, इतना बढ़िया बनाया। क्या बाबा की कमाल, आपको बुद्धि देने की भाई। बाबा हाँ। तो आपको बताना चाहूं, आज संकल्प शक्ति से विश्व परिवर्तन पार्ट 2, इसमें आप मिलेंगे हमारे यज्ञ के वरिष्ठ विश्व रक्षक, यज्ञ रक्षक आत्माओं से एक अलग अंदाज में, और साथ ही साथ संगीत का भी विशेष प्रोग्राम। तो जैसे ही आपको लिंक आ गई है ग्रुप में, उस लिंक को आप 100, 200, 500 जितनी भी आत्माओं को फॉरवर्ड करना चाहें कर दे, ताकि वो सभी को देख। हमारी दीदी जी देखिए कितने उमंग उत्साह में, इतने उम्र दराज होने के बावजूद भी आप देखिए कितना उमंग है, और कितने युवा है। तो हमें भी ऐसे युवा बनना। युवा कोई शरीर से नहीं होता, युवा माइंड से होता है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी आदरणीय दीदी जी हैं। तो हमको भी ठंडे ठाकुर नहीं बनना है, हमको भी बाबा का स्पेशल राइट हैंड बनना है। जी दीदी जी, तो 8 बजे हम फिर से आपके दर्शन करेंगे। और आज विशेष रूप से हमारे आदरणीय हेमलता दीदी जी के भी हम अनुभव सुनेंगे, संतोष दीदी जी के अनुभव सुनेंगे, और विशेष दीदी जी के अनुभव सुनेंगे, और आज डिटेल में सुनेंगे। आज बहुत डिटेल में अनुभव। आज जो पार्ट है, आज डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट तरीके से लाइव होगा। तो मिलिए 8 बजे विशेष प्रोग्राम में संकल्प शक्ति से विश्व परिवर्तन। दीदी जी आपका पुनः धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल 5:30 बजे। ओम शांति। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले, माता पिता भी सारे दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले। अपने वतन से बिछड़े मुद्दत
गए गुजर, हो गई है शाम। मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर, पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला। पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर, हो गई है शाम। दिखता था दूर से जो कितना हंसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर, हो गई है शाम। चलो लौट चले